राजस्थान रॉयल के खिलाफ कोलकाता नाइट राइडर की जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में बड़ा बवाल। कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई के लिए आई बड़ी खुशखबरी। राजस्थान, मुंबई, गुजरात, लखनऊ को बड़ा झटका। तो जी हां, जैसे जैसे आईपीएल 2025 आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पॉइंट्स टेबल की रेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। दिन ब दिन जो मुकाबले खेले जाते हैं पॉइंट्स टेबल की रेस में रोचकता लाते हैं। किसी की जीत किसी के लिए बुरी खबर लेकर आती है तो किसी की हार किसी के लिए अच्छी खबर भी लेकर आती है। और इसी बीच एक बहुत बड़ा मुकाबला खेला गया। राजस्थान रॉयल जो अपना दूसरा मुकाबला खेल रहे थे इस आईपीएल का, और कोलकाता नाइट राइडर जो दूसरा मुकाबला खेल रहे थे इस आईपीएल का। अब चूंकि यहां पर राजस्थान रॉयल को लगातार दूसरी हार मिली तो उन्हें बहुत बड़ा झटका आईपीएल 2025 के शुरुआत में ही मिल चुका है। बहुत बड़ा झटका उन्हें मिला है, पॉइंट्स टेबल में बहुत बड़ा नुकसान उनको हुआ है। तो कोलकाता नाइट राइडर जो अपना पहला मुकाबला हार चुके थे लेकिन इस मुकाबले को अपने नाम करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं इस मुकाबले के साथ उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। जो शुरुआत में उन्हें झटका लगा उसको उन्होंने किस तरह से कवर अप करा, अब पॉइंट्स टेबल में उनके क्या हालात है, लेकिन इस मुकाबले को लेकर बाकी टीमों के ऊपर भी कैसे इफेक्ट पड़ा। बेंगलुरु, चेन्नई के लिए भी खुशखबरी आई है, हैदराबाद के लिए खुशखबरी है, तो कैसे राजस्थान, मुंबई, गुजरात और लखनऊ को बहुत बड़ा झटका लग चुका है। आइए इस मुकाबले के बाद क्या है पॉइंट्स टेबल के हालात बताते हैं इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस आईपीएल सीजन में आप किस टीम को सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं, आपकी पसंदीदा टीम को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और हाँ सब्सक्राइब कर दीजिए। हर मैच के बाद आपको पॉइंट्स टेबल मिल जाएगी। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं पॉइंट्स टेबल के बारे में। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम राजस्थान रॉयल का आता है, जिन्होंने 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों मुकाबले हारे हैं। पहला मुकाबला सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ वन साइडेड हारे थे, जहां से इनकी नेट रन रेट भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। और ये दूसरा मुकाबला जो राजस्थान रॉयल ने कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ खेला ये भी हार चुके हैं। तो लगातार 2 हार से ही वो पॉइंट्स टेबल में अब बॉटम पर रैंक कर रहे हैं। बात यहाँ पर यह है ना कि राजस्थान रॉयल को अगला मुकाबला चेन्नई और उसके बाद पंजाब किंग्स के खिलाफ खेलना है। तो दोनों बहुत बड़ी टीमें हैं और उनको हराना भी बहुत डिफिकल्टीज में आता है। तो ऐसे में राजस्थान रॉयल शुरुआत में ही बड़े संकट में नजर आ रही है। अब चूंकि किसी भी टीम को प्लेऑफ में जाने के लिए कम से कम 14 मुकाबले खेलने होते हैं। अब चूंकि राजस्थान ने 2 मुकाबले खेल लिए हैं तो फिर राजस्थान रॉयल को अब भी 12 मुकाबले खेलने हैं। और आप किसी भी टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 50% प्लस 1 मुकाबला जीतना होता है, यानी 14 के आधे 7 और 7 से 1 ज्यादा यानी कि 8 मुकाबले अगर आप जीत जाते हैं, 16 पॉइंट्स अगर आप हासिल करते हैं तो आप बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए प्लेऑफ में जगह बना लेते हैं। अब राजस्थान रॉयल चूंकि शुरुआत में 2 हार चुके हैं और जब आपकी शुरुआत इतनी खराब हो तो आने वाले मुकाबले जीतना भी बहुत डिफिकल्टीज हो जाता है। लेकिन इस वक्त राजस्थान की सिचुएशन यही कहती है कि अब भी तो 12 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 8 मुकाबले जीतने हैं, मतलब केवल 4 हार अलाउ है और अभी तो पूरा टूर्नामेंट बाकी है। 4 हार अलाउ सिर्फ यहां राजस्थान की मुश्किलें बढ़ चुकी है शुरुआत में ही लगातार 2 हार के बाद। तो वहीं पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर नाम गुजरात टाइटंस का आता है, जिन्होंने अपना पहला मुकाबला पंजाब किंग्स के खिलाफ और बहुत बड़े मार्जिन से तो नहीं हारे, क्योंकि वो केवल और केवल 11 रन से हारे, लेकिन हार तो हार होती है। पॉइंट्स टेबल में उन्हें 9th पोजीशन पर इस मुकाबले के बाद ले आई है। खैर गुजरात टाइटंस भी कहीं ना कहीं आने वाला मुकाबला मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीतना चाहेगी और अपने आप को पॉइंट्स टेबल में अच्छा करना चाहेगी। लेकिन गुजरात के लिए भी समीकरण वही है कि बचे हैं इनके 13 मुकाबले और उसमें से इन्हें 8 मुकाबले हर हालात में जीतने होंगे। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जैसे मैंने कहा गुजरात टाइटंस पहला मुकाबला हार चुके हैं और मुंबई इंडियंस से इनका मुकाबला है। और मुंबई इंडियंस जो पॉइंट्स टेबल की 8वें पायदान की टीम है, इनका मुकाबला जो गुजरात से है। तो इन दोनों में से किसी एक टीम का हाल राजस्थान रॉयल की तरह होने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुंबई और गुजरात को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इस मुकाबले के बाद ये पॉइंट्स टेबल में बॉटम पर आ गए हैं और आने वाला मुकाबला जो इन दोनों के बीच में खेला जाएगा वो बहुत बड़ा डिसाइड करेगा कि शुरुआत में एक और किसे झटका लगेगा। तो गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस का बड़ा मुकाबला होगा। मुंबई इंडियंस के लिए भी समीकरण वही बनते हैं कि वो पॉइंट्स टेबल में इस वक्त तो 8वें पायदान पर हैं, 13 मुकाबले अब भी खेलने हैं और उसमें से इन्हें 8 मुकाबले हर हालात में जीतने हैं। कमाल की बात है, ये आपसी मुकाबला किस और जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं पॉइंट्स टेबल की 7वें पायदान की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के बारे में, जिन्होंने अपना पहला मुकाबला दिल्ली कैपिटल के खिलाफ हारा था।
ऋषभ पंत की ये टीम एक बहुत बड़ी टीम है। कमाल और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आईपीएल का अगला मुकाबला यानी कि जो 27 मार्च को खेला जाएगा आईपीएल का 7वां मुकाबला, वो सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ खेलेगी लखनऊ सुपर जायंट्स। एक तो पहले दिल्ली ने हरा दिया, अक्षर पटेल की टीम ने हरा दिया और ऊपर से इनका अगला मुकाबला हैदराबाद जैसी खतरनाक टीम से है। उसके बाद पंजाब यानी श्रेयस अय्यर की टीम से है। तो ये टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स को मतलब काफी हद तक मुश्किलें बढ़ाएगी। देखने वाली बात है लखनऊ हैदराबाद के खिलाफ कैसे खेलती है, क्या एक जीत हासिल कर सकती है, जो कि बहुत बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि वो टीम नहीं, वो तबाही है। लखनऊ सुपर जायंट्स पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर है। समीकरण यही कहते हैं कि जो एक मुकाबला आप खेले हैं हार चुके हैं, 13 मुकाबले खेलने हैं, 8 मुकाबले जीतने हैं, लेकिन मुश्किलें हैदराबाद के खिलाफ बढ़ती हुई नजर आएगी। पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर नाम कोलकाता नाइट राइडर का आता है, जिन्होंने 2 मुकाबले खेले हैं, एक मुकाबला जीता भी है जो कि आज का मुकाबला था और एक मुकाबला हारा है और 2 पॉइंट के साथ में। नेट रन रेट सबसे खराब है 2 पॉइंट के साथ में, इसीलिए ये सबसे नीचे हैं 6वें पायदान पर। और जी हां, आज की इस जीत ने इनको 9th पोजीशन से उठाकर 6th पोजीशन पे ले आया है, जो कि बहुत बड़ी उछाल है पॉइंट्स टेबल के लिहाज से भी। एक बहुत बड़ा और रोमांचक मुकाबला इन्होंने जीता है। अगर आप केकेआर की बात करते हैं तो आप पाएंगे कि इनका जो अगला मुकाबला है वो मुंबई इंडियंस से होने वाला है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि केकेआर के लिए समीकरण यह है कि बचे हुए इनको अब भी 12 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से इस टीम को 7 मुकाबले हर हालात में जीतने हैं, यानी 5 हार इनको अलाउ है। तो ये एक इंटरेस्टिंग रेस होगी। केकेआर के लिए अच्छी खबर है कि ये मुकाबला जीते हैं, वरना डिफिकल्टीज और भी ज्यादा बढ़ जाती। 12 में से 7 केकेआर डिफेंडिंग चैंपियन है। पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है। दिल्ली कैपिटल एक ऐसी टीम जिनका अगला मुकाबला सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ खेला जाएगा और इस टीम ने भी एक मुकाबला खेला है, एक मुकाबला जीता है 2 पॉइंट के साथ में और नेट रन रेट अच्छी होने की वजह से ये 5वें पायदान पर हैं। देखने वाली बात है कि जो 13 मुकाबले अब भी इनके बचे हैं और उसमें से 7 मुकाबले उनको हर हालात में जीतने हैं, 6 हार तो अलाउ है, लेकिन अगला मुकाबला हैदराबाद से है। हैदराबाद टीम नहीं तबाही है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ और देखने वाली बात है वो रिजल्ट कैसा होगा। लेकिन 4थे पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है। एक मुकाबला खेला है, एक मुकाबला जीता है, 2 पॉइंट इनके पास में भी है। नेट रन रेट दिल्ली और कोलकाता से अच्छी है, इसीलिए 2 पॉइंट के साथ में 4थे पायदान पर है। 13 मुकाबले खेलने हैं, 7 मुकाबले इनको भी जीतने हैं, 6 हार अभी भी इनको अलाउ है। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि इनका अगला मुकाबला आरसीबी से है, तो वो जो बहुत बड़ा मुकाबला होगा। खैर, पॉइंट्स टेबल में 3रे पायदान पर नाम पंजाब किंग्स का आता है। एक खेला है, एक जीता है, 2 पॉइंट के साथ में ये टीम 3रे पायदान पर है। जो गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबला इन्होंने खेला वो जीता, वो रोमांचक मुकाबला था। अगला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ पंजाब किंग्स को खेलना है 1 अप्रैल को, जो कि काफी टाइम बाद होने वाला है। लेकिन खैर, पंजाब किंग्स के लिए अच्छी बात यह है कि 13 में से 7 जीतने हैं, यानी 6 हार इनको भी अलाउ करती है इस पॉइंट्स टेबल में। पॉइंट्स टेबल में 2रे पायदान पर नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आता है, जिन्होंने एक मुकाबला इस पॉइंट्स टेबल में खेला है और पहला ही मुकाबला जीतकर केकेआर को बहुत बड़े मार्जिन से हराया था। 7 विकेट से जीते थे और जिसकी वजह से इनकी नेट रन रेट भी +2.137 की है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए शुरुआत में बहुत आसान हो जाते हैं जब आप इतनी बड़ी जीत हासिल करते हैं और इतने बड़े मार्जिन से करते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है ना कि इनका अगला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ है, जो हम आपको बता चुके हैं। तो फिर वो मुकाबला आप कैसे जीतते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 13 मुकाबले अब भी खेलने हैं और उसमें से 7 मुकाबले हर हालात में जीतने हैं, यानी 6 हार इनको अब भी अलाउ है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए रास्ता थोड़ा सा यहाँ से आसान आता है नजर, लेकिन अगला मुकाबला चेन्नई के खिलाफ कैसे रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर नाम सनराइजर हैदराबाद का आता है। एक मुकाबला खेले हैं, एक मुकाबला जीत चुके हैं 2 पॉइंट्स के साथ में और +2.200 की नेट रन रेट होने की वजह से ये पहले पायदान पर है। मतलब बहुत बड़ी जीत जो इन्होंने राजस्थान रॉयल को हराकर हासिल करी थी। और अगला मुकाबला जैसे मैंने कहा लखनऊ सुपर जायंट्स से है, अगर वो जीत जाते हैं तो फिर तो बहुत बड़ी खुशखबरी पॉइंट्स टेबल में इनके लिए आएगी। बहुत बड़ी बात होगी, देखने वाली कैसे ये उस टीम को टैकल करने वाले हैं सनराइजर्स हैदराबाद। लेकिन खैर, समीकरण आसान है, 13 में से 7 इनको भी जीतते हैं और जो कि बहुत आसान लगता है हैदराबाद जैसी टीमों के लिए।